अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नादरीन, हर शख्स इस मुल्क में महंगाई का रोना रो रहा है। कोई शख्स कह रहा है सब्जियाँ महंगी हैं, तो कोई आटा और दाल के भाव बताता फिरता है। कोई शख्स बताता है कि रोटी 14 रुपये की नहीं मिल रही है, तो कोई बता रहा है कि घर के अंदर जब आटा आता है तो आटे की क्वालिटी ठीक नहीं है। ये तमाम चीज़ों के सवाल हम आवाम से जानने की कोशिश करते हैं। ये बाबा जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है बाबा जी? अल्लाह दी रहमतां ने सारा मुल्क नमाजी बन जे ते गुरबत खत्म हो जाए। अच्छा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ। अच्छा, गुरबत की वजह ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਣੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲਾਂ, ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸਹੀ ਦੇਗਾ। अच्छा, मसला साडा अपना है। ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਫਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। भाई को भी पूछ लेंगे, भाई को भी यही गल कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बाबा जी की बातें ठीक हैं? हाँ बिल्कुल, वो सही कर रहे हैं बातें। यानी इस मुल्क का जो मसला है वो हमारा हमसे शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, जो महंगाई है हमारी वजह से। महंगाई देखें ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। महंगाई क्या में ठीक हो जाएगी हमें? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। बिल्कुल है हमें। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਤ ਨੇਕ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ते तुसी हुन प्याज ਲਈ की हिसाब ਲਈ 100 ਰੁਪਏ 100 रुपए किलो? ਹਾਂਜੀ 100 ਰੁਪਏ ठीक है, 100 रुपए किलो। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ जो भी कहना पैसे देने ने। ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। बिल्कुल है, ठीक कह रहे हैं बाबा जी। बिल्कुल सही कह रहे महंगाई क्यों है इस मुल्क में? हैं। महंगाई इसीलिए कि असं खुद ही लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ महंगाई कर देते हैं। हम खुद महंगाई करते हैं। वो देखें, अब एक चीज़ लेने जाते हैं, इतने की चीज़ है, हम उससे पूछते नहीं भाई इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं। अच्छा, अगर पूछते ही नहीं है तो वो कहते हैं भाई हमें पीछे से इतनी महंगी आती है, तो हमने अपना भी मार्जिन निकालना होता है। तो इसी वजह से महंगाई होनी है, महंगाई कम नहीं होनी, महंगाई मज़ीद और बढ़नी है। महंगाई मार्जिन बढ़ने की वजह से बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए आप मंडी में जाते हैं लोग, हम उससे पूछते हैं अभी ये कितने की चीज़ है, इतने रुपए किलो। हम कहते हैं यार इतनी महंगी क्यों है, हमें जी पीछे से इतनी महंगी मिल रही है। तो फिर आप वो कहते हैं हमने भी अपने थोड़ा मार्जिन लगाना है, हमने जाना है, किराया खर्चना है, इधर आना है, फिर लगानी एलपीजी है। क्यों महंगी है? एलपीजी देखो ना कि वो ਬਾਬਾ अब ਕੋਠੀ ਆ ਜਾ। ये जो हमारे लोग हैं ना, ये दुकानों वाले, वो पीछे से कम होगी, इधर से 10 रुपए 241 रुपए गवर्नमेंट का रेट है। हाँ, ਇਹ ਬਾਬਾ इधर ਦੇ- देते ਇਹ इधर ਬਾਬਾ वो कर ਬਿਜਲੀ देते ਦਾ हैं ਕੰਮ जी, ਕਰਦਾ। 500 रुपए किलो है, 550 रुपए किलो है। बाबा जी आपके मुतालिक कह रहे हैं बिजली का काम करते हैं आप। इधर आइए। बिजली का काम करते हैं, बिजली का काम ना करें तो गुजारा किधर से करेंगे। बिजली के काम में पैसे अच्छे बन जाते हैं। इंशाल्लाह पेट भर ही जाता है, मामूली मामूली। अगर ना भी कुछ हो तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन ये आवाम गुजारा नहीं करने देती। ये अच्छा। आवाम जो है, महंगाई यहाँ पे क्यों है जी? महंगाई इसलिए है, 241 रुपए किलो गैस है गवर्नमेंट का रेट, और वो रेट यहाँ पे इस वक्त 420, 440, 450, 500 का रेट चल रहा है। क्यों चल रहा है? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਠੇ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ? 180 ਗਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਠੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਾਗਰਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਇੱਕ 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੈਪ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ 137 ਬਣ अरब रुपए लो रास्ते लब्बे ने तो गलियां नहीं बनी हैं। ਡੈਡੀ ਸਭ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, कौन खा गया? ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਾ ਗਏ, किधर है? ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੈਸ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੈਪ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਗੈਸ ਦਾ। ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਟਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਏਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ 25 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੈਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ गैस आ रही है? ਗੈਸ ਟੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਟੋਟਾ ਪਾਣ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਈ गैस है महंगी इस्तेमाल करते हो 420 वाली? ਆ 420 ਕਦੀ 500 ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। गैस भाई कोई भी नहीं आ रही, किसी का करते भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं इधर चौंक में, मिलाद चौंक में, अमरान, उनका रिश्तेदार है, मामू लगता है, थाने ग्रीन टाउन में SHO का कार्य खास है। वो इधर से मियाँ चौंक से उठा के मुझे लेके गया था गन पॉइंट पे, उधर जाके मारा भी, उनके सामने हर चीज़ की है। ये मैं दरखास्त भी लिखवा के लाया हूँ। आईजी के ऑपरेशन साहब जो भी करना है, ये जुल्म किया मेरे साथ उन्होंने। बिल्कुल पुलिस वालों से जाके आप रब्ता करें इसके ऊपर। पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे, इधर नहीं सुन रहे, खुली बिचारी जाऊंगा। ठीक है आप अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की सुनाइए, क्या हालात हैं? महंगाई की अभी यही है कि अल्लाह ही करम करेगा इन लोगों पे, हमारी हुकूमत में, जो हमारी अल्लाह इनको दयात दे। हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत गरीब लोग हैं जो रो रहे हैं। कैसे ज्यादती होगी? अब ये कह रहे हैं 20 तारीख, 21 तारीख और 29 तारीख को लाइट जानी है और सारा दिन आनी नहीं है। अल्लाह ही खैर करेगा। जो गरीब बंदे हैं, जो कारोबार जिनका अपना नहीं है, अब अल्लाह ही खैर करेगा उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। जिनका अपना कारोबार है जो वो भी रो रहे हैं, और जिनका नहीं है वो तो शुरू से रो रहे हैं, और जिनका था अब वो फिर से रोने लग गए हैं। भाई जो भी आती है ना हुकूमत, वो नून की है, वो फलां किया है, फलां किया है। अभी मेरे मोबाइल में क्लिप है, कह रही है जो वोट लेने आपके दरवाजे पे दस्तक दे उसको बिल दिखाना और कहना कि जालिमों के लिए वोट नहीं है। इक़्तिदार में आने से पहले इनकी ज़बान कुछ और होती है, जब मसलन इक़्तिदार पे बैठते हैं तब बोली कुछ और होती है। हमारा तो मुल्क का हाल ये है, हमारी कोई पुरसाने हाल नहीं है। वाल्टन के अंदर एक खातून अपने 7 बच्चों को लेके, और स्कूल के बैग उसके पास हैं, और वो पटरी पे लेटी है और ऊपर से ट्रेन चल गई। अभी कल एक शख्स का बिल ज़्यादा आया है, आप तो मीडिया के नुमाइंदे हैं, आप पूरे मुल्क की सूरत हाल हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। कल एक बंदे का बिल ज़्यादा आया, उसने खुदकशी कर ली। ये अशराफिया की ज़िंदगी कुछ और है, हमारी कुछ और है। क्या आप मुझे बताएं, किसी MN MPA की गली ऐसे होगी, किसी वजीर का रोड ऐसे होगा? आप जाएं, आप हैरान हो जाएंगे। यार मैं यूरोप की सड़क पे आ गया हूँ, आप बनी गाला की सड़क पे जाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये मैं यार पाकिस्तान में हूँ कि किसी बाहर के मुल्क में हूँ। लेकिन यहाँ गटर बंद हो जाएं तो आप 10-10 दिन वासा के दफ्तर पे दस्तक देते हैं, मगर अफसोस के वो लोग नहीं आते। भाई हमारी तो यहाँ तो दोहरा में आ रहा है, पाकिस्तान एक नहीं है, पाकिस्तान 2 है। ये यूनियन कौंसिल है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, चंद कदम पे है। 100 का काम 10,000 में हो रहा है, 100 का काम 2,000 में हो रहा है। वहाँ पे वज़ीर आला, क्या माजी में भी मैंने देखा है, हुकूमतों की जानिब से फ्लैक्सें लगती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट का जनाब ये रेट, डेथ सर्टिफिकेट का ये रेट, निकाह नामे का ये रेट, वो लगाते हैं। 2 दिन बाद फ्लैक्स उतरी होती है, शिकायत वाले नंबर पे शिकायत दर्ज कराते हैं कि जनाब हमसे तो ये निकाह नामा दर्ज कराने का 3,000 ले रहे हैं। वो खुद मिले होते हैं, वो काली काट देते हैं। ये निज़ाम दुरुस्त होगा? देखिए सड़कें क्यों नहीं ठीक हुई? 137 अरब का बजट पूरे लाहौर के लिए अप्रूव भाई हुआ। वो बजट जो है ना हमारे ये जो इक़्तिदार में आते हैं ना, ये उनके लिए है। आप हैरान होंगे कि जो नई हुकूमत आती है, सबसे पहले असम्बली में पता है आपको कौन सा बिल पास होने के लिए दिया जाता है? हमारा 4 लाख में गुजारा नहीं है, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ वजीरों मुशीरों की। और तुम्हारा 4 लाख में नहीं है तो हमारा 50,000 में कैसे होगा? ये 2 पाकिस्तानी तो और कौन से हैं? मेरे वालिद साहब फातिमा जीना रहमतुल्लाह अलैह के साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तहरीक पाकिस्तान की क़यादत करते रहे हैं। आज हमारा हाल ये है कि हम दरवाजे खड़काते हैं लोगों के, दुकानों पे मैं पेंटर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, भाई कोई काम कराना है। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों का पाकिस्तान के अंदर ये हाल है। और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खून नहीं बहाया, एक कतरा नहीं बहाया, आज जनाब जो अंग्रेज़ों की चुगलखोरियाँ करते रहे हैं, जिनको चुगलखोरियाँ करने पे पाकिस्तान में एकड़ों ज़मीन मिली है, आज वो MN है, MP है, वजीर है, मुशीर है, वजीर आज़म है, सदर है। ये है पाकिस्तान के। हम और आप हैं मुखलिस पाकिस्तान के, हम हैं। आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं? इसलिए नजर आ रहे हैं भाई, हमारे साथ ज्यादती हैं, कदम कदम पे ज्यादती है हमारे साथ। बिल ऐसे आ रहे हैं, बिल कि हम कमाएं के बिल दें।
कितना बिल आया आपका 35,000 रुपया है। और कितना कमाते हैं आप? मेरी ज़्यादा कितनी होगी, 40,000 45,000, वही 2 मेरे बच्चे, 25,000 वो लाते हैं, कहाँ से करें गुजारा? इतने तो कमाते नहीं जितने का बिल आ गया। कितने एसी चलते हैं घर तो में? कहाँ से एसी, एक एसी नहीं है भाई, एसी तो बड़ों के चलते हैं, हम गरीबों के एसी कहाँ चल तो रहे हैं? इतना बिल कहाँ से आ गया? वो देखो ना भाई, वापडा के भी चक्कर लगाओ तो अगले किस्तें कर देते हैं, किस्तें करके भी तो हमारे पे बोझ है ना भाई। कोई सिस्टम नहीं है। आप थाने में जाएं, अगर आप ताकत रखते हैं तो आपको अफसर भी सलूट करेगा खड़े होके। अगर आप मेरे जैसे, आप जैसे गरीब हैं तो हमें कोई मुंह नहीं लगाएगा। ये क्या निज़ाम है? ये कोई निज़ाम नहीं है। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। यकीनन भाई भी बहुत गुस्से में और यकीनन तौर पर दुख होता है ना, दुख में नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। बाकी बाहर यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई पर बात कर रहे थे और हर शख्स ही दुखी नज़र आ रहा है। जैसे महंगाई पर बात करते हैं यूँ लगता है किसी की दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया हो। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। महंगाई की क्या हालात महंगाई है? के कुछ कम बहुत हुई? बुरे हालात हैं और बिजली का बिल जो है वो इतना ज़्यादा आ रहा है कि हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी बिजली का बिल हमारा आ रहा है, और पानी साफ नहीं आ रहा है, और महंगाई इतनी है कि तनख्वाह जब लेते हैं तो घर तक नहीं जा सकते हम। सब्ज़ी वाले के, दूध वाले के दे के, दुकान वाले के दे के, और सारा महीना हम ऐसे हैं कि जैसे कोई मांगने वाला, ऐसे हम गुजारा करते तनख्वाह हैं। घर ही नहीं पहुँचती? तनख्वाह घर तक नहीं जाती, तनख्वाह बिल्कुल घर तक नहीं जाती। दुकान वाले को, सब्जी वाले को, दूध वाले को दे के क्या काम सारे करते वही जाते। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, और वहाँ से अगर बात करते हैं, उनको वहाँ पे इतनी महंगाई हुई है जो वहाँ से वो प्रॉपर महंगाई इतनी है कि ज़्यादा वो दाना वगैरह जो भी बाहर से लेते हैं वो महंगाई की वजह से वो हमारी तनख्वाह बढ़ा नहीं सकते, वो भी मजबूर हैं। और इतनी तेल महंगा और हर चीज़ आपका अपना घर है? अपना घर है, मगर वो घर में रहने के लिए गुजारा नहीं है। कोई चीज़ हमारे पास नहीं है किसी किस्म का, ना फ्रिज, कितनी तनख्वाह है? ऐसे नहीं। तनख्वाह हमारी 25,000 है। 25,000? 25,000 तनख्वाह में आज के गुजारा दौर में कौन सी 25,000 तनख्वाह होती है? 25,000 तनख्वाह ले रहे हैं 8 घंटे की, और बकाया ओवर टाइम लगा के कोई 30-35,000। सरकार कहती है कि 40,000 से कम जिसकी तनख्वाह हो हम उसको जाके पकड़ेंगे। और सरकार कहाँ है? सरकार है ही नहीं कहीं। सरकार को कहाँ ढूंढे हम? सरकार होगी तो कहीं कहेंगे ना। वो क्या करें बेचारे? जो फैक्ट्री वाले वो खुद रो रहे हैं कि हमारे पास गुजारा नहीं है, हम कैसे आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। फैक्ट्री वाले 25,000 में नहीं दे रहे? 25-26,000 27,000 ऐसे चल रहे, 28,000 ऐसे चलती है तनख्वाह। आपने कहीं और नहीं देखी कोई नौकरी? और तलाश देखिए तलाश कर रहा हूँ, और कहीं मिली तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, मगर गुजारा नहीं हो रहा है। 40-50,000 में जिनका वो ले रहे हैं वो भी रो रहे हैं, उनका भी गुजारा नहीं हो रहा। हाँ, जितने मर्जी जितनी मर्जी तनख्वाह हो, गुजारा किसी का भी जितनी नहीं होता। महंगाई है उसमें गुजारा 40-50,000 60,000 का भी नहीं है। जितनी महंगाई है, जितनी महंगाई है उसका गुजारा नहीं हो रहा। अब क्या हल है इस महंगाई के अंदर? इसके महंगाई का हाल यही है कि अगर कोई अच्छा आदमी आए और इस पाकिस्तान को संभाले और इस पे कंट्रोल करे तो फिर हम बच सकते हैं, वरना हमारे कोई हालात नहीं है, किसी गरीब का कोई हालात नहीं है। तो अभी अच्छे लोग नहीं बैठे हुए? अभी अच्छे लोग बैठे का क्या नहीं बैठे वो तो अल्लाह ही जानता है, मगर हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे साथ गरीबों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, किसी किस्म का अच्छा नहीं हो रहा गरीबों के साथ बुरा ही हो रहा है। है। बुरा हो रहा है, हर तरफ से बुरा हो रहा है, बुराई में फंस रहे हैं। अच्छा चले जी। बाकी ये पीछे सब्जी वाली दुकान है, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। आपकी ये दुकान? ये रेडी लगाई हुई आप दोनों की? इधर आए भाई, दोनों पार्टनर हैं आप? नहीं नहीं, ये दोस्त है मेरा। दोस्त मिल के बनाई हुई है? कब से, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? बड़ी देर हो गई है। कितने? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 19 साल है। और आपकी? 19 साल। दोनों दोस्तों ने मिलकर रेडी लगाई 3 साल पहले। कितना कुछ कमा लिया 3 साल में? सर जी कुछ भी नहीं है, गुजारा ही नहीं होता। गुजारा नहीं होता। बहुत महंगी सब्जी की है मंडी वालों ने। बहुत महंगी है भैया। दोनों बेस्ट फ्रेंड है आप? हाँ जी, बेस्ट फ्रेंड ने सोचा कि कारोबार करते हैं। हाँ जी, पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े कारोबार बेस्ट फ्रेंड ने मिलके किए, हाँ जी, तो आपने दोनों ने मिलके ये रेडी लगाई। हाँ जी। रेडी लगा के अब 2-4 हज़ार तो रोजाना के ले जाते होंगे? नहीं सर जी, 2-2 हज़ार जाते हैं? नहीं, 2,000 भी नहीं, 1500 बचता है। 1500 दोनों को आता है। 1500 ये हम दोनों ने लगाई है ना, आधे ये ले लेते, आधे हम ले लेते हैं। 1500 2000 इतने आते हैं। 1500 आपको, 1500 आपको? नहीं नहीं, डेली का 1500 बचता है। 1000 आपको, 1000 आपको? इससे तो कहीं घर का फैक्ट्री में निजाम काम नहीं क्यों नहीं कर लेते? फैक्ट्री में कोई भी काम नहीं है,
कहते हैं 25,000 ले लो, 20 ले लो, इतना ही दे रहे हैं फैक्ट्री वाले, और उससे ज़्यादा नहीं दे रहे। तो ये तो हर चौथे दिन आके एलडीए वाले आके ले जाते होंगे। एलडी वाले तो हमारी 10-15 रेडी ले गए हैं। तो क्या वो एलडी वाले रेडी नहीं दे रहे होते तो कहते हैं 10 लाख दो, रेडी देंगे साथ में ना, महीने बाद 10,000 रुपया लेंगे। भी नहीं दे रहे, इतनी बार डिमांड किया भाई सरकारी रेट दे दो, पैसे ले लो हमसे। उन्होंने कहा 1 लाख रुपए दो, पहले 50,000 उनको दे दिया, उन्होंने रेडी नहीं दी, पैसे जब्त कर लिए हमारे। किसने लिए 50,000 रुपये आपसे? ऐसे ही कोई है था पॉलिटिक्स का बंदा, उसने कहा कि भाई मैं आपको, नाम मेरे पापा को पता, उन्होंने कहा कि मैं आपको रेडी लेके दूंगा, वो उन्होंने पैसे हमारे खा लिए, रेडी नहीं दी। दोनों ने 25,000 डाले थे। जी एक गरीब आदमी, दो दोस्त मिलके सोचते हैं कारोबार इकट्ठा शुरू कर लेते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, MCL LDA का रोला शुरू हो जाता है, इनक्रोचमेंट के मामले के अंदर उनकी रेडियाँ उठाई जाती हैं। वो सोचते हैं यार गवर्नमेंट की रेडी ले लेते हैं, कोई नहीं उठाया जाएगा। गवर्नमेंट की रेडी के लिए 50,000 रुपये देते हैं तो 50,000 में रेडी नहीं मिलती। ये इधर भाई हम उन्होंने पहले यहाँ पे खड़े थे तो उन्होंने यहाँ से हटा दिया, फिर हम वहाँ पे जाके खड़े होने लगे, उधर इधर से पीछे भाग जाके हमारी रेडियाँ ले जाते थे, ऊपर ले जाते थे, फिर वापस भी नहीं देते। अब हम यहाँ पे खड़े आके होते हैं साइड पे, उन्होंने कहा साइड पे होके खड़े हो जाते हैं, फिर भी रेडी लेके चले जाते हैं। कभी हम वहाँ पे खड़े होते हैं, कभी वहाँ पे खड़े होते हैं, पीछे भाग के जाके रेडी लेके चले जाते हैं। देते हैं सौदा नीचे फेंक देते हैं, नुकसान हो जाता है हमारा। जमीन के ऊपर फेंक देते हैं। ये टमाटर को जरा से नोक लग जाए खराब हो जाता है टमाटर। ये 5,000 रुपये का टमाटर ले गए, इसका 10 किलो वजन निकला, क्या भाव बेचा? आपके घर में कितने लोग काम करते हैं? मेरे घर में सिर्फ मैं ही काम करता हूँ। और मेरे घर में 2, एक मेरे वाले साहब, एक मैं। आपके घर में 2 लोग काम करते हैं और आपके घर में एक ही, मैं ही। आप अकेले काम करते जी। हैं? तो इतने पैसों से घर कैसे चलता है? नहीं चलता भाई, बस सिर्फ माड़ा दुपड़ा गुजारा ही है। जिस रोज दिन की अगर जो वो है- रेडी उठा के ले जाते हैं उस दिन घर कैसे चलता होगा? उस दिन फिर किराए पे लेके जाके और ले क्या? आते हैं। 30,000 रुपया लाने ने धड़का डंडा 30,000 रुपये? हाँ जी। ये पिछले दिन उन्होंने रेडी पकड़ी है, उन्होंने 30,000 रुपया डिमांड किया, 30,000 तो रेडी ले देंगे। 30,000 रुपया उन्होंने कहा दो और रेडी ले जाओ, ये तो जाके रेडी तोड़ देते हैं। रेडी तोड़ देते हैं, वापस नहीं देते। तो आपने 30,000 दे के फिर रेडी ली? जी क्या ये रहे हैं कि हमने मिलके कारोबार शुरू किया तब रेडियाँ उठा उठा के ले जाते हैं MCL वाले। अब 2-3 दिन पहले रेडी उठा ली गई, रेडी उठाते हैं कहते हैं 30,000 रुपये दो, 30,000 रुपये के अंदर आपकी रेडी छोड़ेंगे। अभी रेडी की मालियत ज़्यादा है तो उन्होंने कहा चलें जी, इन्होंने 30,000 रुपये दिए जिसके बाद ये रेडी मिली। 50,000 रुपये दिए गवर्नमेंट की रेडी की, वो भी ना मिल सकी। गरीब आदमी की ये हालात है। महंगाई एक तरफ है, दूसरी जानी पैसे कमाना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। महंगाई की सताई आवाम में मौजूद हैं और इनसे बात कर रहे हैं कि इन पर बीत क्या रही है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। महंगाई के हालात सुनाएं कैसे? यार क्या महंगाई क्या सुना, हम कहते हैं कि हम मर जाएं तो बेहतर है। गवर्नमेंट हमें ना जहर थोड़ी थोड़ी दे दे। तो आना पेट्रोल का ये हाल होता है, सुबह उठते हैं तो 15 रुपये और महंगा होता है, दूसरे दिन जाते हैं तो 15 रुपये और महंगा होता है। मैं जो है ना बच्चों को पालने के लिए मोटरसाइकिल पे जो है ना मैं मतलब चीज़ें बेचता हूँ, तो मैं क्या करूँ? किराए का घर है मेरा, किराए का घर है मेरा। और पेट्रोल का ये हाल है कि अगर लीटर पेट्रोल डलवाएं सारा दिन निकालता वो देखें, और मैं सारा दिन मतलब 1200 या 1500 कमाता हूँ तो उसमें से 500 का पेट्रोल डल जाता है। चीज़ें बेचता हूँ मोटरसाइकिल पे मैं। अच्छा, हाँ जी, सेल मैं नहीं करता हूँ। बाकी गुजारा हो जाता है आजकल? क्योंकि यार क्या गुजारा होता है, जिंदा रहे ना, जिंदा तो नहीं रखना है। इन लोगों ने तो मार देना है हमें। ये तो गवर्नमेंट को खुदा रहा। मैं कहता हूँ यार पेट्रोल की तरफ तो ख्याल करें। जंग लगी है ईरान की, उसकी अपना अमेरिका की, और पेट्रोल यहाँ पे। और जो पेट्रोल जब सस्ता होना होता है तो वो 10 दिन बाद होता है, और जब महंगा होना होता है तो उसी टाइम हो जाता है, जैसे जहाज़ पे खबर आ जाती है इनके पास। और दूसरी क्या गवर्नमेंट का मामला है कि जी रोज़ाना अब रात 11 बजे वो पेट्रोल पंप बंद हो जाता है, घंटे के लिए वो बंद करते हैं क्योंकि आगे महंगा होना होता है। वो 1 घंटा हम जलील होते हैं। क्या यार, वो कहते हैं कि हम तो खूबसूरत बना रहे हैं ना मुल्क। क्या खूबसूरत बना रहे हैं? क्या खूबसूरत बना रहे हैं? नहीं, आपके सामने क्या खूबसूरती है? खूबसूरत बना रहे हैं। इलाके खूबसूरत है ना। ओ मेरे भाई क्या खूबसूरत है, आप मुझे बता दें क्या खूबसूरती आई आज तक? यहाँ पर तो पानी जानी खड़ा हुआ है। और यार खुदा का खौफ करें, हमें तो ना ये जहर दे दें सारी अवाम को, कुड़ियाँ इकट्ठी करके ना, इनके पास तादाद है ना कि भाई हमारी अवाम इतनी है पंजाब की, हम मर जाएं बेहतर है। खुदकुशियाँ करें यार, लोग आपके सामने नहीं बात, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे
तो ये इन्होंने तो मुख्तलिफ इदारे बनाए हैं, पैरा बनाई है, CCD बनाई है। और सारे जितने महकमे ज़्यादा बनाएंगे ना उतनी ज़्यादा करप्शन ही होगी ना, क्या होगा? आपके सामने रेडी वाला क्या कह रहा था? हाँ बिल्कुल ये वाली बात है। आप क्या कह रहे थे? बहुत सही कह रहे ने, पैसे लेंदे ने, गल कौन सही पैसे है। लेंदे? वाले भी ले रहे हैं, पीराबोत वाले भी ले रहे हैं, सारे ही ले रहे हैं। जितना भी कानून है सारे पैसे लेके छोड़ते हैं। कोई भी नहीं है जो ऐसे कह रहा है जाओ यार चलो जो आप गरीब हो। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? रिश्के गई रिश्के वाली है, लै गई तोड़ देंदी, पैसे देने पैसे नहीं देने ते लेके तोड़ इसके देंदी। 3 रिक्शे तोड़ दिए उन्होंने। 3 रिक्शे तोड़ दिए। हाँ जी। आप ये जाने के जो बिजली का बिल है ना, हम अल्लाह की कसम करके तो उससे तंग है। एक पंखा चलाना मुश्किल हो रहा है यार, 11 13 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, क्या करें हम? बल्ब चलाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। एक बल्ब चलाना आप उससे पंखे की तंग बात है। कर रहे हैं, बल्ब जलाना मुश्किल हुआ है गरीब आदमी का। भाई वही घर में एक बंदा पंखा कमाने चलाएगा या वाला। बल्ब जलाएगा, बात तो वही कर रहा हूँ ना मैं। अब क्या करें? ये हालात है, हमारे देख रहे हैं, यही हालात है हमारे पसीने का साथ। मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और शाम को वो पैसे नहीं हमारे पास इतने बचते कि हम बच्चों के लिए कोई फ्रूट कभी ले जाएं। फ्रूट तो कैसे फिर दूर हालात की ठीक बात होंगे? है बुजुर्गों आप बताएं किस तरह से हालात ठीक होंगे इस मुल्क के? यार। हालात इन्होंने ठीक करने हैं, जो हमारे सियासतदान हैं तो इन्होंने ठीक करना है या मैंने ठीक करने हैं? क्या कह रहे हैं आप? सही पेट रही वाम बहुत। आप क्या कर रहे हैं आजकल? आपके तो 3 रिक्शे कह रहे हैं। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਰੇੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ वाम ते पैसे देने ने बस असि, क्या वाम ते पैसे देने ने। कवाम के पैसे देने? के पैसे देने आपने? ਆਮ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ आवाम के पैसे देने आप? रिश्का नहीं ना ला सकदे, हुण सौदा बेचने बहुत ऐही कुछ ही आंदा, और तो कोई काम क्या नहीं सामान है। बेचते रहे हैं आप? ऐही प्याज भी उड़ा दो। सब्जी का काम करते रहे हैं। तो अब कितना अरसा हो गया छोड़े हुए? हो गया 2 साल हो ही गए ना, 2 साल हो ही जब पैरा का ऑपरेशन हुआ पहला हाँ। 1-1.5 साल पहले, हाँ, और सुबह ही कहानी खत्म हो गई। तो इतने सालों से घर कैसे चल रहा है? 1.5 साल बस यार बहुत किस तरह रब चला ही रहा है ना। क्या? वालदा काम कर रही होगी उसकी, कोई ना कोई तो घर पे काम कर रहा होगा, बड़ा छोटा काम कर रही है। तो घर का सिस्टम चल रहा है ना, उसके घर का मीटर नहीं है अभी है, मीटर नहीं है? नहीं है उसके घर का मीटर। सिर्फ क्या 40,000 रुपया बिल है, कहाँ से देगा? तो घर में पंखा वगैरह कैसे चलता है भाई? वो तो मल्लो वाले की मेहरबानी है, उन्होंने तार दी है इतने, तो वो चला रहे हैं। गरीब लोग यही कर सकता है। चौं दे वे रिश्के लगते होंगे, हुण नहीं है। नहीं, आप ये बताएं ना, आपके घर में मीटर नहीं है तो पंखा वगैरह कैसे चलता है? बस गर्मी नाल बहुत दे है। अगले चला रहे हैं बहुत। तो आप तो मेरे यहाँ पान भी खाते हैं, पान चान खाते हैं? छाड़ देते ने पान पू, पैसे नाल ही खाते जाते ने ना। अच्छा आप छोड़ दिए? हाँ, कितने घर में कितने लोग कमाने वाले? है 2 जने बस। कमाने वाले कौन कौन है? भाई है एक और बाल साहब, वो कमा रहे हैं आजकल, वो लेकर आते हैं तो घर चलता है। आप नहीं कमा रहे हैं? कोई नौकरी चौकरी नहीं देखी आप? कम ही है आंदा बहुत, कम ही है आंदा। अच्छा इसके अलावा काम भी कोई नहीं आता? नहीं, सारी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सब्जी का काम किया हो, उनको सब्जी के अलावा कोई और काम नहीं आता, तो वो कोई और क्या ही काम करेंगे। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई से परेशान आवाम में मौजूद हैं और महंगाई के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। तो भाईजान कह रहे हैं कि हमारे तो बिल ही बहुत ज़्यादा आते हैं। भाईजान कितना बिल आया आपका? ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 22,000 25,000 22,000 कितने एसी चला रहे हैं? ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ 2 ਪੱਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਹੈ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ 2 पंखे और 1 टीवी का 22,000 रुपये। 22,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 300 ਆਪਣਾ 20 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆ ਫਲ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ तो कैसे अब इतने बिल कैसे देते हैं रिक्शे वाले के लिए? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੀ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਲਈ ਕਢਾ ਵੇਚਨੇ ਆ ਬੋਸ, ਕਰਜ਼ੇ ਕਢਾ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਅਕਰਦਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਸ਼ਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਏ ਕੋਈ ਅਖੂਵਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਝਾੜ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾ ਰਹੇ ਕਮਾ ਰਹੇ। कितना कर्जे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਸ਼ਕਾ ਰਸ਼ਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। रक्षा अपने ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਾ रक्षा भी दे रहे थे? ਹਾਂ ਰਸ਼ਕਾ ਵੀ 4-5 ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਦੇਣੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਮਹੀਨਾ ਦਲੀਲ ਹੋਈਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਹੋਈਦਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਹੋਈਦਾ। ਕਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ? ਸੂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਚਤਾ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 3000 4000 ਐਂ ਪੇ ਕਰੀਦੀ। अभी सूद ही है ना।
जो भी है साजी अपनी जरूरतां ते पूरे करने ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਤਾਰਿਆ ਬਹੁਤ 32000 ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬਿੱਲ 32000 रुपए ਹਾਂਜੀ 32000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰਿਆ किस तरह उतारे फिर ਕਿੱਸਾ ਉਤਾਰਿਆ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਢਾਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖੀਏ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਫੈਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਮਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਆ मुल्क से खूबसूरत नहीं हो रहा ਹਾਂ ਸੁਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈ ਸੁਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 17,000 ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੁਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰ ਮਾਰ ਝਾੜੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇੱਧਰ ਆਏ ਇੱਧਰ ਆ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਦੀ ਇਹ ਜਰਾ ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਇਹ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੁਮਾ 3 ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਜੀ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਨੇ ਬਗਾਇਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚੁੱਪ गरीब आदमी पिस रहे हैं ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬਸ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ फाइन ਤੁਹਾਡਾ कितना बिल आ रहा है 40,000 रुपए बिल आया 2 पंखों का 40,000 रुपए 2 पंखों का और 7 2 एसी होंगे एसी लगा ही नहीं हुआ एसी कितना लगना भाई रक्षा कैसे इतना बिल कैसे आ रहे हैं 40,000 रुपए बिल यार बगैर एसी के ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ कार एसी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਪੱਖਾ ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਬ ਦੋ ਤੇ ਨਹੀਂ मेरी समझ तो बाहर है ਉਹ ਏਸੀ ਸਾਜੀ ਏਸੀ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਰਸ਼ਕਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਏਸੀ 'ਚ ਐ ਵੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇ ਥਾ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਏਸੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ फिर भी 40,000 35,000 बिल ਹਾਂਜੀ ਸਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ लाइट चली जाती है रात को 12 बजे हर घंटे बाद लाइट बहुत ज्यादा तंग करती है जब सारी रात बिजली आती नहीं है और जो बिजली नहीं आती उसका बिल 32,000 रुपए 40,000 रुपए आ जाता है और 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती आपका 40,000 बिल है आप कह रहे हैं कितने माह का बिल है है 1 माह का बिल है बिल अभी पड़ा हुआ है घर में आपको ला के दिखा सकते हैं 1 माह का 40,000 रुपए बिल जिसके अंदर 2 पंखे चलते हैं 2 पंखे हैं सिर्फ क्या काम करते हैं मैं रिक्शा चलाता हूँ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿਨ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣਗੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ बिल्कुल इसी तरह बिल बहुत ज्यादा आ रहे लाइट के 3 माह हो गए पहले बहुत कम आता था बिल पहले कितने आता था 3,000 4,000 5,000 बस इससे ऊपर नहीं अब कैसे बढ़ने लग गया आता ये अब हुकूमत को ही पता होगा 200 यूनिट क्रॉस तो नहीं हो गया आपके 200 यूनिट वाला जुर्म आपसे हो गया होगा 200 से क्रॉस हो गए हैं ਜੁਰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੋ 1000 ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ 10,000 20,000 ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ 12,000 ਆਏਗਾ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਵੋ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ 200 ਉੱਤੇ ਟਪਾ ਜੇ ਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਬਲ ਯੂਨਿਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ डबल यूनिट का सर्च मार लो 35 40,000 बिल नहीं आ सकता बॉस एक महीने का बिल्कुल इस तरह से ये गरीब आदमी परेशान ही परेशान नज़र आ रहा है कभी बिल के हाथों परेशान है कभी घर में गैस आ नहीं रही और LPG लेने जाते हैं तो 420 450 से कम मिलती नहीं है उसके अलावा जब आटे की दुकान पर जाते हैं आटा महंगा मिलता है रोटी लेने जाते हैं रोटी महंगी मिलती है घी लेने जाते हैं घी महंगा मिलता है तमाम की तमाम चीज़ें गरीब आदमी के लिए महंगी ही नज़र आती हैं तो गरीब आदमी कहाँ जाए बाकी बार प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।